क्वेश्चन देख रहे हैं, कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, जिसके भी टर्म्स में निकालना होता है उसको हम लोग थीटा लेट कर लेते हैं। कॉसेक थीटा को हम लोगों ने एक्स लेट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक राइट ट्राइंगल, यहाँ पे इसको हम लोगों ने ले लिया एंगल थीटा। कॉसेक थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें चाहिए था कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स हम लोगों ने लेट किया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये कॉट थीटा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ कॉसेक थीटा। ये हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। tan थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। तो सबसे पहले क्या लेट करेंगे हम लोग? कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे पहले। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये राइट ट्राइंगल बना लिया। इसको थीटा लेट कर लेते हैं। अब आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए थी। tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब x हम लोगों ने लेट किया था कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इससे बेस्ट मेथड आपको नहीं मिलेगा, स्कूलों में ये वाला मेथड नहीं सिखाते हैं। तो आप देखिए, साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। तो सबसे पहले लेट कर लिया हम लोगों ने, जिसके टर्म्स में निकालना होता है उसको हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हम लोगों ने। इसमें इस एंगल को थीटा, सेक थीटा होता है बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी ये x हो गया और ये 1 हो गया बेस। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू आएगी x² माइनस 1। अब हमें चाहिए था साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है x² माइनस 1 और हाइपोटेन्यूज आ रहा है x। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास रूट के अंदर ये x की वैल्यू लिखी है सेक थीटा, तो sec² थीटा माइनस 1 और अपॉन में लिखना था हमको सेक थीटा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एग्जांपल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट द वैल्यू ऑफ cot थीटा in terms of cos थीटा। तो जिसके भी टर्म्स में निकालना होता है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं x। एक राइट ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये एंगल थीटा, कॉस थीटा आपको पता है कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस x²। अब हमें निकालना था कॉट थीटा की वैल्यू। तो सभी बच्चों को पता है कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है x। परपेंडिकुलर हम लोगों ने निकाला 1 माइनस x²। अब x कितना लेट किया था हम लोगों ने, कॉस थीटा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन हमको कहा गया था कि कॉस थीटा के टर्म्स में कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। तो x के प्लेस में हम लोग लिखने जा रहे हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस cos² थीटा। तो ये हमारी कॉट थीटा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। ये फाइनल आंसर हो गया हमारे पास।